रिटायर्ड क्रिकेटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल बर्मिंघम में खेला जाना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुकाबला रद्द हो गया था। पॉइंट्स टेबल में बेहतर स्थान पर होने के कारण पाकिस्तान को फाइनल्स में एंट्री मिली थी। भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। इससे पहले 20 जुलाई को भी याद होगा आपको कि जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, उस दौरान भी इस मैच को रद्द करना पड़ा था। और अब सेमीफाइनल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। और इसी साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दरअसल आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो सामान्य बिल्कुल नहीं है, तनाव भरी स्थिति है। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज गूंजती सुनाई दे रही है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के मद्देनजर कई सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर आपत्ति जाहिर की थी। देखिए, संसद में भारत पाकिस्तान मैच का मुद्दा गूंजा तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद है AIMIM से, उन्होंने भी कड़े लहजे में इसकी निंदा की। जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों? इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, जिन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं, कोई व्यापार नहीं, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? दीपेंद्र हुड्डा सांसद है कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्रिकेट को जारी मत रखिए। प्रियंका चतुर्वेदी हैं सांसद शिवसेना उद्धव गुट से, वो ये कहती हैं कि संसद में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। और इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि जिसने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनके साथ मैच क्यों? अवधेश प्रसाद सांसद है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये किसने क्या कहा, संसद में क्या बयान दिया, इसके अलावा संसद से लेकर सड़क तक इसकी गूंज है, लोग विरोध कर रहे हैं और विपक्ष कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय खिलाड़ी भी टूर्नामेंट के शुरू से पहले ही दरअसल पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर आनाकानी कर रहे थे। रही सही कसर जो है वो संसद में उठाई गई, आवाज ने भी पूरी कर दी। पड़ोसी देश के साथ किसी भी द्विपक्षीय खेल संबंध के खिलाफ देश के रुख का हवाला दिया गया है, देश के स्टैंड का हवाला दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में अभी तक नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है आतंक और आतंकियों के खिलाफ। अब ऐसे में लोग नहीं चाहते हैं, लोगों की भावनाएं ये नहीं चाहती हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले। पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद एयर स्ट्राइक, फिर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने स्पोर्ट्स स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। अब ऐसे में मुमकिन है कि एशिया कप में 14 सितंबर को जो भारत पाकिस्तान के बीच खेलने वाला मैच है वो भी, उस पर भी गाज गिर सकती है, वो भी हो सकता है कि रद्द हो जाए या ना खेला जाए। भारत के लोगों का रुख साफ है कि आतंकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी ना खेला जाए। पाकिस्तान के साथ न मेल और अब ना होगा कोई खेल। खिलाड़ियों की दूरी क्रिकेट नहीं है कोई मजबूरी। मैच से इनकार के बाद बर्मिंघम में देश की जय जयकार हो रही है। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं संसद में तमाम सांसदों ने इसको लेकर क्या बयान दिया, सुनिए। जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते। राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई,
राहुल जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लड़ाई पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। सारी टेक्नोलॉजी तो चाइना की इस्तेमाल हो रही थी और आप चाइना के साथ गलबैयां करने पर तैयार हैं। आपने चाइना के लिए भी वही लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। दरअसल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ओमान में होने वाले मुकाबले पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन ओमान में होने वाले मुकाबले पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोगों की भावनाएं, लोगों के जो भाव हैं वो ये साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं कि वो ये नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर भारत की जनता, भारत के नागरिक और जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि खून और पानी जब एक साथ नहीं बह सकता तो खेल, और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा था। राहुल राठौर क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन ये इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? WCL 2025 के मैच को रद्द कर दिया गया है, भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए और मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि वे नहीं खेलेंगे। अब जो एशिया कप होने वाला है, एशिया मैच होने वाला है, उसमें भी ये जानकारी है कि हो सकता है कि वो भी रद्द हो जाए। इस फैसले को कैसे देखते हैं? भारतीय लेजेंड्स टीम ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इस फैसले से हमारे भारतीय जवानों और शहीद परिवारों को बहुत ही शानदार एक अलग जोश मिलेगा और उनको एक सम्मान, भारतीय टीम ने एक अच्छा सम्मान दिया है। ये फैसला बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने पाकिस्तान, जब तक अपन पाकिस्तान को बैकफुट, किसी भी फील्ड में बैकफुट पे नहीं लाएंगे, जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमने हैशटैग चलाया था कि इंडिया पाकिस्तान मैच बाइकआउट, और हमने यहाँ एप्लीकेशन भी दी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी हम गए, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले खेल भावना बाद में है, और हर खिलाड़ी के लिए सबसे पहले उसका देश है। अपन देश के लिए ही खेलने जाते हैं बाहर। कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपन अपनी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, और देश से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे पहले देश आता है, खेल भावना बाद में आती है। नहीं, लेकिन आप भी यही मानते हैं कि जब सरकार ये कहती है, जब एयर स्ट्राइक कर दिया है, जब वाटर स्ट्राइक कर दिया है, हमने लगभग पाकिस्तान के हिस्से का 80% पानी वहाँ पर बंद किया हुआ है, जिसके बाद वहाँ पर हाहाकार है पानी को लेकर, तमाम प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ठप हैं, तमाम सरकारों के जो काम हैं, और लोग भी पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको लगता है कि जब सरकार इस एक पिच पर चल रही है, एक लाइन पर चल रही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो सरकार को भी ये साफ कर लेना चाहिए कि अब खेल और खून भी एक साथ नहीं चल पाएगा? जी मैम, ये BCCI का बहुत गलत फैसला था कि जो एशिया कप हो रहा है, इसमें पहले तो दोनों पाकिस्तान और भारत को पहले एक ही ग्रुप में रख दिया, और एक ग्रुप में रखने के बाद में पाकिस्तान के साथ 3 मैच करवा रहे हैं। बहुत ही बेहुदा फैसला था BCCI का, क्योंकि वो खेल भावना को पहले आगे रख रहे हैं, TRP को आगे रख रहे हैं, और ये जो मैच था ये तो कॉमर्शियल मैच था। चलो, ये तो WCL कैंसिल करा है, अपने खिलाड़ियों ने विड्रॉल किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कॉमर्शियल मैच था। जो एशिया कप था, एशिया कप है जो अभी 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच है ओमान में। एक ही स्टेज में दोनों टीमें एक ही ग्रुप में है, एक ग्रुप में, और इन दोनों पाकिस्तान और भारत के 3 मैच है, और पाकिस्तान 3 मैच खेलेगी। ये मैच नहीं रद्द होता है तो पाकिस्तान के साथ अब हमारे जवान उनसे यहाँ सीमाओं पे लोहा ले रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी उनके साथ मैच में हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे, ये कहाँ तक ठीक है? जवान यहाँ अपने बॉर्डर पे शहादत दे रहे हैं और हमारे खिलाड़ी वहां उनसे हाथ मिलाएंगे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी जवानों के बारे में बेहुदा बयान देते हैं, और हमारे भारतीय खिलाड़ी अभी WCL के पिच पर वहां पे उनके साथ हंस के बातें कर रहे हैं। इन्हीं मैचों से नाम कमाते हैं, इन्हीं मैचों से पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर जब वापस पाकिस्तान अपने देश लौटते हैं तो फिर वही रुख और वही दोगलापन नजर आता है। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं देर करती है, या इंटरफेरेंस नहीं अगर सरकार कर रही है? सरकार पहले मंजूरी देती है, इस तरह का अगर हमला हुआ है, हम लगातार ट्रेड डील पर बात करते हैं कि ट्रेड पूरी तरीके से
खत्म है, व्यापार पूरी तरीके से खत्म है, उनके हिस्से का पानी पूरी तरीके से, उस पर हमने 80% तक रोक लगा दी है, तो सरकार इस पर क्यों नहीं आती है कि हमें कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है? ये हमेशा क्रिकेट बोर्ड या फिर भारतीय खिलाड़ियों की ओर से ही कदम लिया जा रहा है। सरकार क्यों नहीं साफ कर देती है? अभी संसद में भी, पार्लियामेंट में भी विपक्ष के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई कैसे जमीर जो है आपका मान सकता है कि आप मैच खिलवाइएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी विपक्ष और पक्ष हैं, दोनों को आगे आना चाहिए और अपनी राजनीति को परे रखना चाहिए और देश भावना को आगे रखनी चाहिए। अभी वो सांसद अभी भाषण चल रहा था, वो पहले बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो एक राजनीतिक खेल हो गया, उनकी राजनीतिक ये बयानबाजी हो रही है। उनको राजनीतिक परे रखते हुए दोनों पार्टियों को पहले खेल के बारे में खेल जाने और उसके बारे में अच्छे बयान दें। पहले अपने देश के जवानों की शहादत को देखें और देश की भावना को देखें, ना कि इसमें राजनीति करें। और सरकार को बहुत ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मुद्दा है। ये देशभक्ति और अपने शहीदों के सम्मान की बात आती है इसमें। तो भारत और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इसमें बहुत सख्त रवैया अपनाना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी हॉकी मैच हो, कोई भी मैच हो, बायलैटरल सीरीज हो, कॉमर्शियल मैच हो, किसी प्रकार के मैच पाकिस्तान के साथ होनी नहीं चाहिए और मंजूरी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में पहले मंजूरी हो जाती है, पहले मैच फिक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छा, अभी एशिया कप को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो फिलहाल ये WCL 2025 का मैच रद्द हुआ है, भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया है पाकिस्तान के साथ खेलने से, लेकिन अभी हो सकता है कि एशिया कप में भी कुछ ऐसा ही फैसला सामने आए। जी मैम, WCL की क्या बात है, जो पहले इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच था, हाँ। अपनी टीम तो खेलने पहुंच गई थी, वहां पे रेडी हो गए, सारे प्लेयर रेडी थे खेलने के लिए। यहाँ से हमने जो अपने भारतीय नागरिकों ने हम जो यहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं, उन्होंने यहाँ ट्रेन चलाया, वहां पे उन पे प्रेशर पड़ा। उन्होंने एक दिन पहले मैच विड्रॉल किया तब खिलाड़ियों ने, वो तो रेडी थे। 4-5 खिलाड़ी थे जैसे कि शिखर धवन, सुरेश रैना, इन्होंने विड्रॉल किया था और तो खिलाड़ी खेलने को राजी थे। और वो एक दिन पहले मैच विड्रॉल हुआ था, वो भी हम पर उन पे प्रेशर पड़ा इसलिए। और ये जो WCL ये कोई कॉमर्शियल सीरीज है, ये सारा पैसों का व्यवहार है। जो यहाँ अपने सुनील शेट्टी उनके द्वारा ये मतलब उनका कुछ लेकिन कमर्शियल मैचेस अलग होते हैं और एशिया कप जैसे मैचेस अलग होते हैं। वहां पर क्या मजबूरी हो सकती है कि भारत को खेलना ही होगा, नहीं तो फिर हम खेल के पायदान पर पीछे आएंगे? कुछ ऐसा मजबूरी है क्या क्रिकेट बोर्ड की? एशिया कप में एशिया कप का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एशिया कप 2 साल में एक बार होता है, कोई उसका कोई मजबूरी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अपन मैच नहीं खेलेंगे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है। हम तो ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा इंडिया पाकिस्तान खेल क्यों रहा है, एशिया मैच खेल क्यों रहा है। और इससे तो पाकिस्तान को ही फायदा मिलेगा, उनकी इकोनॉमी अच्छी, मतलब क्रिकेट में पैसे मिलेंगे तो उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे ही कर्जे में चल रहा है। पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया आप समझते हैं ये कि एक अच्छी कंडीशन, एक टेबल पॉइंट पर अच्छी कंडीशन होने के बाद अगर पाकिस्तान को यहाँ पर एंट्री मिली है और उसके बाद अगर भारतीय खिलाड़ियों की ओर से मना कर दिया गया है, तो ये खेल के पायदान पर पाकिस्तान को एक बड़ी चोट पहुंचा सकता है? जी मैम, खिलाड़ियों को, जो वर्तमान खिलाड़ी हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको लेटर बेड पे अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री BCCI को कहना चाहिए कि हम इस पाकिस्तान के साथ किसी ही तहत पे हम नहीं खेलेंगे। तो उससे BCCI भी फ्रंट फुट पे आएगी और ये मैच रद्द होगा। और हम भी यहाँ से ट्रेंड चला रहे हैं कि बाइकआउट इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच, और जितना हो सकेगा हम ये मैच नहीं होने देंगे। और इस मैच के रद्द होने के बाद या एशिया कप में अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, तो क्या आपको लगता है कि एक वैश्विक मंच पर, एक वैश्विक पटल पर एक मैसेज जाएगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पानी का समझौता रद्द कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम खेल के मैदान में उनका स्वागत करेंगे, हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं? ये मैसेजिंग होगी भारत की ओर से? फिर ये बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड पे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान को भारत ने हर फील्ड में बैक फुट पे कर दिया है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक मिलेगा और इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम समझौता कर लेते हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेले, वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ खेला। हम सोचते कि लेकिन कई मैचेस तब भी रद्द हुए थे, कई मैचेस कैंसिल किए गए थे तब भी।
कई मैचेस जो बायलेटरल सीरीज के मैचेस थे जो रद्द किए गए थे। तो अब हमने वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ खेला था पुलवामा अटैक के बाद। वो जो मैच रद्द हुए थे वो बायलेटरल सीरीज थी। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स राहुल जी ये भी कहते हैं कि ऐन समय पर ही एक फैसला क्यों लिया जाता है? अगर आपको फैसला लेना है तो या तो आप पूरी तरीके से इनकार कर दीजिए, उसमें आप जाइए ही मत, उस खेल के उसमें आप उस दायरे में ही ना पहुंचिए। जब आप बिल्कुल एंड पहले अगर फैसला लेते हैं तो फिर वो लोगों की भावनाओं को मद्देनजर नहीं लिया जा सकता है फैसला, फिर उसमें नुकसान हो सकता है खेल के दायरे में। अगर हम भारत की बात करते हैं या खिलाड़ियों की बात करते हैं या क्रिकेट बोर्ड से होने वाले उस लाभ की बात करते हैं, उस फाइनेंशियली बेनिफिट की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एन समय पर पलटना या एन समय पर इनकार करना वो सही नहीं है, पहले से ही रुख साफ हो जाना चाहिए? बिल्कुल मैम, पहले से ही बिल्कुल सख्त रूप होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ किसी चीज में समझौता नहीं होना चाहिए। लास्ट में तो इन पे प्रेशर पड़ता है, इन पे दबाव, हर चारों तरफ से दबाव आता है, प्रेशर आता है, इसलिए तो वो तो बाइकआउट करते हैं या पीछे हटते हैं। उनको शुरू से ही मतलब चैंपियनशिप हो रही है, ग्रुप स्टेज बन रहे हैं, टीमों का सिलेक्शन हो रहा है, उस पे साफ मना कर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ स्टार्टिंग में ही कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो बाद में तो इन पे प्रेशर पड़ता है चारों मैच से जब ये पीछे हटते हैं। ये कहीं कतई ठीक नहीं है, ये तो भावना को ठेस और पहुंचती है शहीद परिवारों को जो शहीद हुए हैं। अच्छा, लेकिन राहुल जी इससे पहले हमने चर्चा भी की थी, क्योंकि हॉकी को लेकर भी ये अटकलें थी कि हॉकी टीम के लिए भी पाकिस्तान की टीम भारत आएगी और हम उनका स्वागत करेंगे, इसको लेकर भी छिड़ा हुआ विवाद। और अब WCL का रद्द होना, फिर एशिया कप की बात होना, आपको लगता है कि ये एक प्रेशर बना पाएगा पाकिस्तान पर, या फिर ये समझा पाएगा पाकिस्तान को कि हम किसी भी हालत में कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है, या तो आतंकिस्तान को खत्म करो या तो आतंक पर आप रुख करो साफ, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर बैन की आपको झेलना पड़ेगा बैन। हॉकी टीम का तो मैम इशू अलग था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया हॉकी मैच नहीं खेलता, तो उसमें तो उनका वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन का चक्कर पड़ रहा था, तो वो मैच तो मतलब खेलना पड़ता हॉकी टीम को। और क्रिकेट टीम का तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है, क्वालिफिकेशन कोई मतलब ही नहीं है उनको। ये तो सिर्फ TRP और अपने पैसों की इकोनॉमी के चक्कर में मैच खेला जा रहा है। और ये जो WCL था ये भी पूरा कॉमर्शियल मैच और पूरा पैसों के चक्कर पे, पूरे पैसों पे अड़ा हुआ है ये मैच। भारतीय टीम की तो कोई मजबूरी नहीं है, ना BCCI की कोई मजबूरी। BCCI तो पूरे क्रिकेट में सबसे मजबूत, इकोनॉमी से सब बहुत पैसा है BCCI के पास तो, और वैसे भी अपनी भारतीय टीम रैंकिंग के भी टॉप पे चल रही है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को हमारी इतनी मजबूरी हो कि पाकिस्तान के मैच खेले। यानी आप समझते हैं कि कोई मजबूरी नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, और आराम से हम एशिया कप में भी अगर इनकार करते हैं तो उससे कोई नुकसान भारत को नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं है। बल्कि अपन पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक होगी। पाकिस्तान बोर्ड तो वैसे ही कर्जे में चल रहा है, या पाकिस्तान को TRP मिलेगी, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा वर्ल्ड देखता है, उनका बोलबाला होगा मैच। और वैसे भी राहुल जी, वैसे भी खेल भावना राष्ट्रहित की भावना से बड़ी नहीं हो सकती है, ये समझना होगा, यहाँ के लोगों को भी समझना होगा। और वो लोग भी जो इसका हवाला देते हैं कि मैच अलग है, खेल की भावना अलग है और राष्ट्रहित की भावना अलग है। पुलवामा के बाद, उरी के बाद, पहलगाम में जो जघन्य वारदात होती है, घटना होती है, उसके बाद ये कतई मंजूर नहीं किया जा सकता है कि हम किसी भी तरह के संबंध को आगे बढ़ाएं पाकिस्तान के साथ। जी मैम, खेल भावना और देश भावना, हाँ। आप अपन कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेलने जा रहे हैं तो अपन भारत की तरफ से जा रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और भारत का तिरंगा लेना नहीं जा रहे हैं, तो अपन वो देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, तो देश भावना से ही जाते हैं। खेल भावना, देखो मैं तो ये मानता हूँ, देश से बड़ा ना तो परिवार है, ना गांव है, कोई भी फील्ड, राजनीति, कोई भी चीज देश से बड़ी नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देश ही है। अच्छा राहुल जी, क्योंकि ये तो हमने बात की, हाँ ये तो हमने बात की है WCL की और एशिया कप की, अभी महिला वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, भारत पाकिस्तान का मैच होगा 5 अक्टूबर को, कोलंबो में खेला जाएगा, उसको लेकर भी कुछ इस तरह का फैसला होना चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों को अब स्टैंड साफ करने की जरूरत है। कल रात को ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी इसका लेटर पैड निकाला था कि हम इस पे अभी मीटिंग बिठाएंगे और इस मैच पे अमल करेंगे कि ये मैच रद्द होना चाहिए या खेला जाना चाहिए। जहां तक हमारे को लगता है ये मैच रद्द होगा, क्योंकि कल जो हमारे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनका बयान भी था, कल उनकी हमारे यहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ उनकी मीटिंग थी
तो उनमें ये बात हुई थी कि ये मैच हम नहीं होने देंगे, और मैच उन्होंने बोला कि हम दोनों मैच, ये एशिया कप और ये जो महिला वर्ल्ड कप है, दोनों में पाकिस्तान के साथ हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम पहलुओं को लेकर आपने चर्चा की। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें, वो ये कि महिला वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान का मैच होगा। 5 अक्टूबर को कोलंबो में ये मैच खेला जाना है। दरअसल WICC में रद्द हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच का ये खेले जाने वाला मैच। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी खेल हो या कोई भी इस तरह का टूर्नामेंट हो या सीरीज हो, भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का विरोध अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। सड़क ही नहीं बल्कि अब संसद में भी तमाम विपक्षी दल जो है वो लामबंद होकर इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो या तमाम विपक्षी दल के नेता हो, सांसद हो, वो संसद में भी इसको लेकर विरोध और आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि जब ट्रेड नहीं चल सकता है, यानी खून और व्यापार नहीं चल सकता है, खून और पानी नहीं बह सकता है, तो फिर खून और खेल कैसे चल सकता है। और इसको लेकर क्योंकि राष्ट्र भावना बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है, खेल भावना उससे बड़ी नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि अब इसका विरोध जो है वो हर तरफ हो रहा है। 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेले जाने वाले मैच को लेकर भी इस तरह की गाज गिर सकती है। और चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।